कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से 4 दिनों की छुट्टियां हैं तो इसलिए मैं किन्नौर जा रही हूँ। सुबह ही जाना था लेकिन बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश थम गई है तो किन्नौर जा रही हूँ। चलिए आपको भी किन्नौर घुमाती हूँ। अभी हम रामपुर में खोपड़ी मंदिर के पास पहुँच रहे हैं। सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी और इसलिए असमंजस की स्थिति थी, तो अभी बारिश रुकी हुई है, मौसम काफ़ी ख़राब है। तो अभी पहुंच गए हैं जाखड़ी में, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो ये पहुंचे हम ज्योरी में। तो जो किन्नौर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा गाइड कर लेती हूँ कि रास्ता कैसे है, कहाँ से आना है। तो यहाँ ज्योरी से जो है आगे NH है, NH पे ही जाना है। राइट साइड में तो ये सरान के लिए रोड है, लिंक रोड, इस रोड पे नहीं जाना है। ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्टेशन बदाल। बदाल में ये होटल हेरिटेज। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। पेट्रोल पंप के पास पहुँचे हुए हम। तो बदाल के बाद जो है किन्नौर की जो बाउंड्री है वो स्टार्ट होगी। ये है किन्नौर का प्रवेश द्वार, चौरा। तो अक्सर जब भी मैं बाहर से कहीं भी जब किन्नौर के लिए जाती हूँ तो जब चौरा पहुँचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किन्नौर का प्रवेश द्वार नहीं, जैसे अपने घर पे ही पहुँच गई हो। किन्नौर में जो पुराने मकान हैं वो जो है 3 मंजिल के होते हैं और उनके साथ साथ जो है प्रवेश द्वार होता है जिसको खतंग कहते हैं। तो खतंग में हम जो है लकड़ियाँ वगैरह फाड़ने का काम करते हैं, या कई बार जो है कुछ घर में ज़्यादा फंक्शन हो या ज़्यादा लोग खाना वाना बनाना हो, रोटियां बनानी हो, तब वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम खतंग में ही पहुंच गए हो, यानी कि गेट के पास। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट वालों के बैरियर्स भी हैं, चेक पोस्ट है चौरा में। तो वहाँ पहुँचे हम। यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये है रुपी के लिए लिंक रोड, लेफ़्ट साइड। यहाँ से रुपी के लिए रास्ता जाता है और हमने NH पर राइट साइड से आगे जाना है। किन्नौर के लिए जो सड़कें देखो कितनी स्मूथ है, कहीं भी गड्ढे नहीं हैं। ये पिछले 1-1.5 साल से ऐसा है, नहीं तो यहाँ से आगे काफ़ी गड्ढे थे। पहले तो सड़कें काफ़ी तंग भी थी। तो ये चौरा से आगे जो सड़कें हैं वो छोटे छोटे मोड़ है, सरपीली। तो जो लोग पहली बार किन्नौर के लिए आएंगे उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाएं। ये किन्नौर का वो पॉइंट चौरा का जहाँ पर लोग अक्सर फ़ोटो खींचते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी किन्नौर आते हैं वो जो है या तो इस जो चट्टान है गेट जैसा वहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं, या फिर छितकुल में जो हिंदुस्तान का आखिरी डवा जो बोर्ड लगा होता है उसके पास ही फ़ोटो खींचते हैं। शायद ये उनके किन्नौर आने का शायद प्रमाण होता है। तो चौरा से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आगे पहुंच गए हैं निगुलसरी। निगुलसरी में ये दाईं तरफ स्कूल बिल्डिंग थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये है निगुलसरी। तो यहाँ पर आप गाड़ी के शीशे पर देख रहे होंगे बारिश की अभी बूंदें हैं।
तो निगुलसरी में ही थोड़ा सा आगे जाकर वो वाला पॉइंट है, ब्लॉक वाला पॉइंट, जहाँ पर पिछले 2 सालों में बरसात के दौरान जो है काफ़ी जो है ब्लॉक रहा था, लैंडस्लाइड हुई थी। तो उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं। ये निगुलसरी का ब्लॉक वाला एरिया। पिछले साल तो काफ़ी उबड़ खाबड़ थी ये सड़क, लेकिन अब मेटल कर लिया है। फिर भी थोड़े लटके झटके तो लगे रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी सावधानी से ड्राइव करें। अब ये काफ़ी स्पेन है इसका। इससे थोड़ा सा आगे जाकर आपका शुरू हो जाता है तरंडा। तो ये है तरंडा वाले एरिया में पहुंच गए हैं। यहाँ देखो चट्टानों को काट कर कैसी सड़कें बनाई गई है। हमारे देश के जो खतरनाक सड़कों में से एक मानी जाती है तरंडा वाले डांग। तो ये तरंडा डांग है। तो ये मंदिर से आगे और ज़्यादा जो है आप देखेंगे खड़ी चट्टानों को काट काट कर जो है सड़कें बनाई हैं। अभी तरंडा में तरंडा देवी के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। ये है तरंडा मंदिर। ये पुजारी के लिए आवास है। ये चट्टान के ऊपर चट्टानें हैं और ठीक सामने जो है ये तरंडा देवी जी का मंदिर है। देवी जी के दर्शन कर लेते हैं। देवी जी की कितनी खूबसूरत मूर्ति है, देखिए अंदर। ये है तरंडा देवी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो तरंडा देवी के जो पुजारी होते हैं वो ग्रेफ के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ग्रेफ जो है ब्रो के यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो ये काम करती है। तो यहाँ के पुजारी जो है ग्रेफ के जो है कर्मचारी होते हैं। अभी नहीं थे, शायद लंच टाइम हो गया है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये है तरंडा की सड़कें, तरंडा डांग। तो आप देखेंगे कि ये सड़कें कैसी है। ऊपर नीचे से चट्टानें हैं। केवल सड़क मार्ग लायक ही चट्टानों को काट कर जो है सड़क बनाई गई है। तो जो लोग पहली बार किन्नौर आए होंगे तो उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, सेकंड गियर में ही। यहाँ कई बार जो है सामने से गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में आती है। अभी तो रोड बिल्कुल स्मूथ है तो ऑब्वियसली आएगी ही। जब इस रोड में गड्ढे थे काफ़ी सारे तब भी बड़ी स्पीड में जो है गाड़ियाँ आती थी। देखो कैसे जो है खड़ी चट्टान के बीच में से सड़क जो बनाई गई है। ट्रक या बस लोडेड हो, जैसे बहुत ज़्यादा सामान ऊपर को हो तो वो जो ऊपर चट्टानों से जो है लग सकती है। तो कोई जो है बस के ऊपर या ट्रक के टूल बॉक्स वगैरह में ना बैठें। वैसे तो यहाँ बैठते नहीं है। तो कई बार पता नहीं होता कि आगे कैसे है, तो
एडवेंचर के चक्कर में कई बैठ भी जाते हैं, तो ऐसा कोई दुस्साहस ना करें। ये तरंडा रोड यानी कि तरंडा डांग, गांव तरंडा तो इस डांग से ठीक सीध में ऊपर है। आगे पहुंच गए हैं सोलंग नाला। तो यहाँ पर पुल पर आप जो ये देख रहे हो ने खूब सारी झंडियाँ लगी है। तो ऐसी झंडियाँ जो ये किन्नौर के, तो यहाँ मैं पहुँच गए हैं। पहले मैं ये बता दूँ कि ये राइट साइड जो है निचार के लिए लिंक रोड है। तो मैं बता रही थी आपको ये पुल पर जो झंडियाँ हैं उनके बारे में। तो किन्नौर में मैक्सिमम जितने भी पुल मिलेंगे आपको जो है उन पर ऐसी ऐसी झंडियों के जो है दर्शन होंगे। तो ये झंडियाँ लगाई जाती है जिनको लुंगता कहते हैं। लुंगता का मतलब ता कहते हैं तिब्बती भाषा में, यानी कि बोटी भाषा में घोड़े को लुंग यानी हवा। तो इस पर जो प्रिंट जो होता है, आपने गौर किया हो तो देख लेना। तो जो ये झंडियाँ होती है फ्लैग्स, उस पर जो है एक घोड़े की तस्वीर होती है और साथ में जो है मंत्र भी लिखे होते हैं। तो ये माना जाता है कि हवा रूपी घोड़े से क्या होगा, जो मंत्र हैं वो जो है दूर दूर तक जो है पहुँच जाएंगे। और इन्हें लगाते हैं पुलों पर नहीं, या फिर ऐसी जगह जहाँ से पहाड़ियाँ भी दिखे और दरिया भी दिखे, यानी पानी और पहाड़ की चोटियाँ यानी कि क्षितिज जो है दिखना चाहिए। तो ऐसी जगह पर जो है ये झंडियाँ लगाते हैं। वैसे तो ये अ, जैसे घरों पे लगाना हो तो हमारे यहाँ पर तो लोसर में लगाते हैं, या फिर जो है मैक्सिमम जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगाते हैं। यदि अन्य अवसरों पर लगाना हो तो भी उसके लिए जो है थोड़ा देखना पड़ता है, सही समय पर भी वो करते हैं। हम अब पहुँच गए हैं पावानगर में। और जो पुलों पर मैं बता रही थी लुंगता के बारे में, तो जिनके ग्रह नक्षत्र थोड़े वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो, तब भी ये लुंगता की झंडियाँ जो है लगाते हैं, ये फ्लैग्स जो है तब लगाते हैं। भावनगर से आगे बढ़ रहे हैं हम। तो दोनों साइड गाड़ियाँ देख रहे हो ने, आजकल तो कहीं भी जाओ सड़क के दोनों ओर गाड़ियाँ गाड़ियाँ मिलती है। चाहे सड़क जो है कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, तंग ही नज़र आती है। तो यहाँ पर भी वही आलम है। तो बावन नगर में काफ़ी सारी दुकानें हैं। बावन नगर से जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें जो बारिश थम गई है, लेकिन मौसम अभी भी ख़राब है, हल्की सी ठंडक भी है। अभी हम पहुंच रहे हैं, यहाँ नाथपा में पहुंचे थे स्लाइडिंग वाले पॉइंट पर। और नाथपा से थोड़ा आगे जाकर मैं आपको ये किन्नौर की पहली जल विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना, तो वो दिखाती हूँ। यहाँ पर नाथपा डैम में दिखा नहीं पाई, कोशिश करूँगी कि जब वापस आऊँगी तो आपको नाथपा डैम अच्छे से दिखाऊँ। तो ये है पहली जल विद्युत परियोजना किन्नौर में जो स्थापित की गई थी, वो है संजय जल विद्युत परियोजना। और आजकल जो है बीच में गर्मी हो रही थी, तो इस वजह से जो है सतलुज का पानी गंदला आप देख रहे हो ने, और इसके लिए रोड पार से है। तो पार से होते हुए तो ये रोड जो है वंगतू में जाकर मिलेगी। ये पार जो रोड है वंगतू और ये प्रोजेक्ट और बाबा वैली की है, और दोनों जो है एनएच पर जो है यहाँ आगे आकर कनेक्ट होगी।
यहाँ लेफ़्ट साइड आप देख रहे होंगे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ से जो है बाहुबली के लिए लिंक रोड है। यहाँ से बाहुबली के लिए ये लेफ़्ट साइड, ये पार पुल बाहुबली के लिए, और इधर है करछम वांगतू परियोजना के पावर स्टेशंस। पहले NH पार से थी, लेकिन बाद में जो पार चट्टानें हैं उनमें उनकी दरारों से जो है पानी निकलने लगा था, तो इस वजह से इस साइड से किया हुआ है। अब हम पहुंच रहे हैं कक्षस्थल में। ये कक्षस्थल का पुल है। और कक्षस्थल से आगे स्टेशन है टापरी। ये टापरी पहुंच गए हैं हम। जो सामने इमारतें दिख रही है ये टापरी की है। पहले यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था। उस समय जो है HRTC की डिपो टापरी में थी, रिकांगपिओ में नहीं। तो बस यहीं पर खड़ी होती थी, नीचे जहाँ लाल बिल्डिंग है वहाँ पर। अब टापरी में भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। अभी भी मौसम ख़राब है, लेकिन ना तो धूप है ना बारिश हो रही है। अब चलते हैं टापरी से आगे। सोलिंग होते हुए अब हम करछम पहुंचने वाले हैं। और करछम से जो है राइट साइड में संगला वैली के लिए लिंक रोड है। ये करछम पुल दिख रहा है, और पार जाकर राइट साइड में किलबा की तरफ लिंक रोड है, और लेफ़्ट साइड में जो है संगला वैली के लिए है। और ये सामने करछम डैम है करछम वांगतू का। तो करछम वांगतू के लिए पानी यहीं रोका जाता है। करछम से आगे काफ़ी आगे पहुंच गए हैं हम शोंगठंग में, शोंगठंग ब्रिज पर। इस पुल पर भी खूब सारी वही झंडियाँ देख रहे होंगे आप, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ खूब लुंगता के झंडे जो है हवा में लहरा रहे हैं। तो धूप भी हल्की हल्की निकली है, पारा काफ़ी ब्राइट धूप है। पार है तंगलिंग गाँव, सतलुज के पार। ये पुआरी है। यहाँ से लेफ़्ट साइड रिकांगपिओ के लिए लिंक रोड है। ये आ गया रिकांगपिओ के लिए लिंक रोड। और मुझे अभी और आगे जाना है राइट साइड में NH पर ही। तो पुआरी से आगे सीधे पहुंच गई हूँ मैं स्पिलो में। तो स्पिलो में आ रही हूँ। ये है एक गेट जैसा देख रहे होंगे, लेकिन ये गेट नहीं है, इसको बोलते हैं कंकनी। किन्नौर के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही कंकनी मिलेंगे। ये गांव से बाहर होते हैं। अब ये NH पर है तो इसलिए
बहुत बड़ी कंकनी है। इसके नीचे से ट्रक बस आराम से गुजर जाते हैं। तो ये कंकनी जो है गांव से बाहर होते हैं और ये माना जाता है कि भूत प्रेत या बुरी आत्माएं या बुरी नज़र उन सबको जो है ये कंकनी रोकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंकनी स्पीलो से पहले यानी कि स्पीलो गांव में आता है ये एरिया, वहाँ पर है एनएच पर। लेकिन इसे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और ना ही हिमाचल गवर्नमेंट ने, बल्कि इसे बनाया है स्पीलो के एक मासी हैं ज्ञान देवी जी, उन्होंने इसे बनवाया है। वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे, तो सेवानिवृत्ति के बाद जो उन्होंने इस कंपनी को बनाया है। तो यहाँ से आप जो स्पीलो गांव देख रहे हो उन्हें, स्पीलो के साथ ही राइट साइड में जो बीच में जहाँ पर धूप लगी है या तो यहाँ पर, तो वो है मेरा गांव कानम। तो मुझे जो ये स्पीलो नहीं जाना पड़ेगा, उससे पहले ही लिंक रोड पे मैं ऊपर की तरफ चढ़ जाऊंगी। 3-4 इंची चढ़ने के बाद जो ये आगे बढ़ने के बाद जो ये कानम पहुंचूंगी। कानम पहुंचने से पहले एक और स्टेशन आएगा करला। ये करला के लिए पगडंडी देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड, यहाँ से ऊपर आता है करला। ये है करला गांव। कुछ घर दिख रहे हैं। करला 15-16 परिवार रहते हैं करला में। तो करला में जो जंगल देख रहे हैं ये आम जंगल नहीं है, ये सारे नेवजे के चिलगोजे के पेड़ हैं। करला स्पीलो गांव का ही हिस्सा है। यहीं से नीचे स्पीलो गांव है नीचे की तरफ। अब यहाँ से पार दिख रहा है मेरा गांव कानम। कानम आने से पहले लाबरंग के लिए एक लिंक रोड भी जाता है लेफ़्ट साइड से। ये है मेरा गांव कानम, ये अपर कानम है और ये है लोअर कानम दनी कानम। अपर कानम को थुचलंग कानम कहते हैं। ये दनी कानम है लोअर कानम। जब सुबह बद्राश से चले थे तो उसमें मौसम ख़राब था और रास्ते में छुटपुट बारिश भी हो रही थी, लेकिन यहाँ मौसम बिल्कुल ठीक है। शायद सुबह बादल छाए थे। अभी गांव में यहाँ पर मेला लगा रहे हैं। आज से 20 यानी बैसाखी का त्यौहार है। आज पहला दिन है, तो मेरे ग्रामवासी यहाँ पर मेला लगा रहे हैं। यादगार के लिए है ना।
आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और जो मैंने जानकारी शेयर की है यदि वो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना। और इन फ्यूचर में यदि ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।